दिया पानी ये दे दूसरा गिलास। अब करते हैं गुरु वंदना। जीवन में जीवित गुरु होने ही चाहिए, तभी हम तेजी से विकास कर सकते हैं। हमारे P3Y टीचर, P3Y गुरु डॉक्टर अजीत, जो डिग्री में MBBS, MS जनरल सर्जरी, DGO गायनिक, लेप्रोस्कोपिस्ट हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर रह चुके हैं। डॉक्टर अजीत करीब 45 सालों से P3Y कर रहे हैं। उन्होंने परम जी की शक्ति के प्रयोग से और परम जी की आज्ञा के पालन से अपने सर्जन के व्यवसाय में खूब यश पाया। आज पूरे विश्व भर में उनके कई फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने डॉक्टर अजीत के मार्गदर्शन में P3Y शक्ति का प्रयोग करके खूब लाभ पाए। लोगों के असंभव काम संभव हुए। अब डॉक्टर अजीत का मिशन है यह महानतम P3Y शक्ति देश विदेश में तकलीफ में रहे लोगों तक पहुंचाना, जिससे समाज सुखी हो। P3Y शक्ति से समृद्ध समाज, समृद्ध देश। हमें भी डॉक्टर अजीत के यह मिशन में सहयोग करना है। अपने P3Y टीचर डॉक्टर अजीत की बात मानना वही गुरु वंदना है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। अब करते हैं 10 परम श्वास। मन को शांति मिलेगी, गुस्सा कम होगा, घर में मेल जोल बढ़ेगा। साइकोसोमैटिक रोग, सिर दर्द, देह दर्द, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर इत्यादि में राहत मिलेगी। करने का तरीका: कमर सीधी, नाक से या मुंह से सांस लेनी है, लंबी सांस लेनी है, धीरे से छाती में भरना है, नाक से सांस निकालना और मन लगाना परम जी शब्द के ऊपर। पपरवा 6 से 8। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे। अब 10 लंबे परम श्वास। सात P3Y पुस्तकें। P3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। जिनको इच्छा जल्दी पूरी करनी है, जीवन में खूब आगे बढ़ना है, वे यह पुस्तक महीने में 3 बार पढ़ें और अमल में रखें। P3Y साहित्य संपुट, गौरव गीता, पप्पर हिसाब डायरी। आपकी सभी इच्छाएं, आपकी अभी जो स्थिति है वह सब इसमें लिखिए। 36 डे साहित्य। कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, 100 साल का आयुष्य भी मिल सकता है। यह विज्ञान है, काम बनेगा नियम अनुसार। आप में धैर्य बढ़ जाएगा तो काम तो बनने ही वाला है। पानी प्रसाद फोटो अर्पण करना है। अब डॉक्टर अजीत का मैसेज सुनाएं। परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण करके आज
अगस्त 25 महीने का अंतिम रविवार बंद रखो। P3Y क्लास अटेंड करने वाले सभी P3Y कर्ताओं को सूरत से डॉक्टर अजीत का आशीर्वाद, जन्म सुनो बचाने। पत्र पानी, पत्र प्रसाद इत्यादि। जिन्होंने प्रसाद इत्यादि रखे हैं प्रेम से कहिए परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। शक्ति रखी, पत्र प्रसाद, पत्र पानी परम जी ने बना दिए, उपयोग कीजिए, P3Y शक्ति पाई। परम जी वचन, कोई किसी को सुखी नहीं करता, कोई किसी को दुखी नहीं करता। 1993 में 30 को परम जी यह वचन बोले थे डॉक्टर जी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और समाज के प्रति, समाज के जो भी विभाग है वो बर्दाश्त कर सके, इसी हेतु परम जी यह वचन डॉक्टर जी को बोले थे। लेकिन यह वचन सबके लिए है, उसका विवरण बाद में सुन सकते हैं। आज परम जी संवत 21 का दूसरा सी मास का 10वां दिन है। आज अमाशांत कैलेंडर में श्रावण कृष्ण सातम है, आज शीतला सातम है। पहले के समय में स्मॉल पॉक्स, शीतला रोग बहुत व्याप्त था। इसी सीजन में गर्मी समाप्त हुई और बारिश शुरू हुई, और बारिश जब कंटिन्यूस रहती थी तो यह रोग बहुत फैलता था। वायरस था, इसीलिए उसका कोई इलाज नहीं था, और यह रोग में बच्चे के चेहरे पर दाने 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 हो जाते थे, और कई बच्चों की आंख भी चली जाती थी। बच्चे जीवन भर अंधे हो जाते थे, और मान लो आंख बच गई तो चेहरा दानादार हो जाता था, दाना सूख गए, बाद में स्कार पड़ जाता था, ताकि हमेशा नहीं रहती थी इसको स्मॉल पॉक्स हुआ है, वो हमेशा के लिए कुरूप हो जाता था। तो ये बचने के लिए माताएं, परिवार वो रोग को माता का रूप मान लिया, शीतला माता, और उनको खुश करने के लिए हम कष्ट सहन करेंगे, ठंडा खाएंगे, मगर हे माँ कृपा करो, हमारे बच्चे को बख्श दो, छोड़ दो। तो गरम गरम खाने का लोग त्याग करके ठंडी रोटी, ठंडी भाकरी, ठंडा साग इत्यादि आज खाते हैं। थैंक यू होलीनेस परम जी, विज्ञान ने तरक्की की और स्मॉल पॉक्स कंट्रोल में आ गया, लेकिन फिर भी जीव को काबू रखने के लिए यह अच्छा है, ठीक है, ठंडा खाओ। कई लोग गरम गरम रोटी खाने के चाहत होते हैं, लेकिन परम जी कहीं भी जाते थे, माँ पहले से रोटी बना देना 15 मिनट पहले, 15 मिनट की पहले की रोटी अथवा आधा घंटे पहले की रोटी, कोई बासी नहीं होती। और जहाँ भी जाते थे वहां पहले से ही सब रोटी तैयार, सब्जी सब तैयार कि खाने बैठे परम जी और उनके साथी सहयोगी, उनके भक्त एक साथ में सबको रोटी सब्जी इत्यादि मिलते। परम जी ने जब एक बार झारखंड उड़ीसा की यात्रा पर गए थे, बीच में सुबह में करीब 5-7 बजे के आसपास एक जगह जलपान के लिए ठहरे यात्रा में। डॉक्टर जी को भी उस यात्रा में साथ में ले गए थे, शायद उस समय साथ में अमृत भी था, अन्य लोग भी थे। तो वो माँ को ऐसा था कि और परिवार को कि परम जी आएंगे, गरम गरम पूरी खिलाएंगे, पूरी और गरम गरम सब्जी। तो सब्जी लगा रखी थी और गरम कर दी,
लेकिन पूरी बनाने के लिए बैठ गई माँ जल्दी खाना ला, भूख लगी। नाश्ता ला, सुबह जलपान ला, अपन जलपान कर देते। तो वो तो अभी बन रही थी, अभी रोटी रोटी अब पूरी जा रही थी और तली जा रही थी। तो अभी अभी आ रहे हैं, ऐसे जवाब आया किचन में से। फिर 5 मिनट दूध पीने हैं, 7 मिनट पीने हैं, 10 मिनट हो गया, तो मेरे खुद ही मुझे लगे दूध खा। अभी तो पूरी पहली बार तली जा रही, अभी पहली 5-6 पूरी तैयार हुई। अरे माँ, तो बहुत देर लगेगी, कितने लोग हैं, तो कब बना पाएगी, चलो मैंने ऐसा नहीं करना। और वहां से अपन चल दी। तो माँ को बड़ा अफसोस हुआ, तो अफसोस ने ठान ली कि कभी भी मैं किसी को भी गरम गरम खाना खिलाना तो नहीं रखूंगी, व्यक्ति आए उससे पहले ही खाना बना के तैयार रखूंगी। आया और पहुंच गया। तो उसी तरह साथ आज आदित्य पूजन का दिन है, आज भानु सप्तमी है, आज कृष्ण जयंती का उपवास स्मार्ट लोगों में है, और मुसलमानों का चेलम नाम का दिन है। दिन महात्म्य बाद में सुन सकते हैं। आज रोग निवारण क्लास शाम को 7 बजे अटेंड करना है। इस बीमारी के सीजन में जो क्लास अटेंड करेगा परम जी शक्ति देंगे, रक्षा करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, और जो बीमार है उनकी बीमारी में राहत दे देंगे। जितने भी बीमार लोग हैं, चाहे वो घुटने की बीमारी हो, कमर की बीमारी हो, या स्ट्रोक हो, या कोई भी बीमारी हो, सबको कहें कि बीमारी से राहत चाहिए, छुटकारा चाहिए, ये क्लास अटेंड करें, पीठ शक्ति प्राप्त करें, परम जी के आदेश में, डॉक्टर के आज्ञा में रहें। दर्द अवश्य खत्म होगा या राहत मिलेगी, मगर शक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। और कल, आज सप्तमी है, कल अष्टमी है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और जन्माष्टमी। नंद गेरा आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। तो कृष्ण ने बहुत बड़े बड़े काम किए और भगवान बन गए, बहुत कष्ट सहन की, सभी कठिन परिस्थितियों को पार कर दी, डरे नहीं जरा भी, युद्ध भी किए, कई बहुत सारी मारामारी भी की, मगर सत्य पर टिके रहे। अपने बच्चों ने अपनी बात नहीं मानी तो भी मुंह से ऊपर उठ गए, और उनको व्रत कर्म का दंड उनको मिलने दिया। बाप की तरह मैं, मेरे बच्चे बेटे हैं, मेरे बच्चे ऐसे ऐसे मुंह बीच में नहीं आते, बस भगवान बन गए। तो जो प्रचार के लिए कष्ट सहन करता है, अपमान की परवाह नहीं करता है, और जो भी विरोध मिला उसको शांति से पार कर जाता है, तो वो जीवन में आगे बढ़ता है। तो सुबह 7 बजे जन्माष्टमी क्लास गोकुल नगर पीठवाई मिल सेंटर में, और अपने बच्चे भी कृष्ण जैसे बुद्धिमान, साहसी और हिम्मत वाला होना चाहिए। और विवाह के बाद संतान होना ही चाहिए, तो जिनको भी संतान चाहिए, अच्छे संतान चाहिए, या संतान हैं उनको और अच्छे बनाने हैं, तो वे माताएं, वो पेरेंट्स कल का क्लास अवश्य अटेंड करें। सुबह 10:30 बजे मजरपुरा ज्ञान सेंटर में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। दोपहर में 4 बजे जहांगीरपुरा मेन सेंटर, शिखर में शाम को 7 बजे मनाया जाएगा, धूमधाम से, बड़े प्रेम से, और कृष्ण के प्रति आदर भाव के साथ, और उनसे प्रेरणा लेकर कृष्ण ने इतना बर्दाश्त किया, हम भी विचार के लिए बर्दाश्त करेंगे, ताकि हमें शक्ति मिले, हमारे काम बने, हम जीवन में आगे बढ़े, अधिक पैसे वाले। और आज श्रावण मास नहीं, कल श्रावण मास का सोमवार है, तो शिव की विशेष पूजा होगी। ये सब आपको निमंत्रण। जिनका जन्मदिन है उनको शुभ जन्मदिनम तुभ्यम, और जो भी यजमान बने हुए हैं उनको परम जी का स्मरण करके आशीर्वाद कि आपने लोगों पर विजय प्राप्त करके कुछ रुपए पीछे फोरम अकाउंट की यूज की, अब वो प्रचार में खर्च होंगे, और आपके एरिया में या समाज में लोगों को घर घर ब्लूटूथ माध्यम से या
पढ़कर मैसेज सुनाया जाएगा कि पितृवाई शक्ति से कोई भी रुका हुआ काम बन जाता है, बीमारी में राहत मिलती है और व्यक्ति अधिक पैसे वाला बनता है। तो यजमानों को पुनः आशीर्वाद। अपने क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी लिखिएगा ताकि क्लास अच्छे होते रहे, तुरंत सुधार किया जाएगा। और जितने भी सेंटर्स हैं भारत भर में, विश्व भर में, सभी सेंटर्स में क्लास लिए जाते हैं, अटेंड करते रहिएगा और वहाँ भी कमेंट लिखिएगा ताकि वे क्लास भी अच्छे हो। और अपनी चैनल स्पीक फॉर टीचर और ऑल ओवर भारत और विश्व की सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। परम जी को अर्पण। परम जी वचन, कोई किसी को सुखी नहीं करता, कोई किसी को दुखी नहीं करता। 1993 में 30 को परम जी यह वचन डॉक्टर अजीत को कहे थे, अजीत को स्ट्रॉन्ग बनाने की। परम जी डॉक्टर अजीत को बहुत डांट देते थे। एक बार तो सुबह 6 बजे डांट शुरू की तो दोपहर में 12 बजे तक, और फिर 12 बज गए तो वहाँ वो मनु माँ का घर था कालोनी, तो सुनन माँ को माँ 12 बज गए हैं, भोजन ला, और अजीत को भी भोजन करा दे। बस तो सब डांट से जो उसमें आज्ञा दी थी वो मैंने पकड़ ली, बाकी मैं सब डांट में भूल गया। परम जी सब कुछ डांट लेते होंगे तो मेरा खाने का पूछते ही नहीं, मैं खाने की चिंता ही नहीं करते। तो परम जी डांट देते थे तो ताकि इसीलिए कि आगे तेरे शिष्य तेरे साथ विचित्र व्यवहार करेंगे और तुझे लोग तेरी निंदा भी करेंगे। मैं तुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना देता हूँ गाली देकर और अपमानित करके, तो किसी अपमान का या डांट का तेरे पर असर नहीं होगा। तो कोई किसी को दुखी नहीं करता। और परम जी भी बड़े विचित्र वर्तन करते थे, ऐसे विचित्र वर्तन करते थे कि मानो कोई विरोधी या शत्रु क्या वर्तन करे, उससे भी विचित्र और स्वार्थी वर्तन। लेकिन मुझे मतलब होता था सिर्फ परम जी की आज्ञा के पालन से, आदेश के पालन से। परम जी क्या वर्तन करते हैं उससे मुझे कोई लेना देना। तो परम जी इससे भी यही मुझे सिखाना चाहते थे कि अपने आसपास के लोग, परिवार के लोग, शिष्यगण, समाज के लोग चिंतन करेंगे, वो सब बर्दाश्त करना है। सब अपने स्वार्थवश आते हैं, लेकिन तुझे उससे प्रचार ले लेना है और अपने लाभ से मतलब रखना है। जैसे तू मेरे से लाभ से मतलब रखता है, मुझे तुझसे लाभ, मेरे द्वारा तुझे लाभ होता है, मेरी शक्ति से, मेरी बुद्धि से, मेरा आदेश के पालन से। वैसे तू लोगों से सिर्फ अपने लाभ क्या होता है वही दे, ताकि वो लोग क्या करते हैं वो नहीं दे, क्या बोलते हैं वो नहीं दे। वो सीखना चाहते थे परम जी, वो सिखाना चाहते थे और मैं वो सीखना चाहता था। तो हमें भी लोगों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। तो परम जी इस पर से ये कहना चाहते थे कि लोग तेरी बात नहीं मानेंगे और लोग विचित्र वर्तन भी करेंगे और गलती भी करेंगे, तो दुखी नहीं होना है। मैंने तुझे उससे कई गुना दुखी कर दिया है, अब स्ट्रॉन्ग बन जा। मैं तुझे डांटता भी हूँ, विचित्र वर्तन भी करता हूँ और तेरी केयर भी लेता हूँ। वैसे लोग तेरे साथ क्या अच्छा करते हैं वही दे, कितना प्रचार करता है वही देखना है, बाकी क्या करे उनको क्या लेना। लेकिन तेरे शिष्य हो तो उनके साथ बिना गुस्सा किए, बाहरी गुस्सा दिखाना, जैसे मैं तेरे को गुस्सा दिखाता हूँ, लेकिन अंदर से शांत रहकर उनको सत्य रास्ता दिखाना और उनका भला चाहना और उनका चित्र विचित्र बात व्यवहार टीका निंदा हंसते हुए बर्दाश्त कर लेना, हमेशा आनंद में रहना। और सब काम तो मैं कर रहा हूं, तो तू नहीं कर रहा है, इसीलिए हमेशा नम्र रहना, आज्ञाहीन रहना और हर एक व्यक्ति से, हर एक परिस्थिति से, हर एक वस्तु से कोई न कोई सीख प्राप्त करते रहना, हर एक को गुरु मानना और बुद्धि प्राप्त करते रहना, तो हमेशा आनंद में रहो। और कोई सुख दे रहा है तो मेरे प्रति कृतज्ञ रह, क्योंकि मेरी बात मानता है तुम्हें सुख मिल रहा है।
तो आनंद है मेरे प्रति कृतज्ञ रहने में। तो वो मेरे को कृपा है कि तुझे फैसिलिटी मिल रही है, सुख मिल रहा है, यश मिल रहा है, माला मिल रही है। तो थैंक यू होलीनेस परम जी। बोलता चाहे महल में हो चाहे चैन में हो, हमेशा प्रसन्न रहना। कोई व्यक्ति सुख नहीं देता है, कोई परिस्थिति सुख नहीं देती है, और कोई व्यक्ति परिस्थिति वस्तु दुख नहीं देती है। तो मेरे प्रति कृतज्ञ रह, और जब भी दुख आए तो पहले ये सोच कि मैंने क्या गलती की, कि मैंने कौन सी बात परम जी की नहीं मानी, और मैंने कब कितनी कम बुद्धि का प्रयोग किया, वह सोच। और वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, उसके लिए अपने आप को कहता रहो कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा। ऐसे अपने आप को सीखता रहो, तो तेरे लिए हर गलती भी आगे बढ़ने के लिए स्टेप रहेगा। तो सारांश ये है कि कोई व्यक्ति हमें सुख नहीं देता है, वो सुख मिलता है वो परम जी की शक्ति से, परम जी की बात मानने से, प्रचार करने से। तो परम जी के प्रति कृतज्ञ रहना है। तो आनंद है परम जी के कृतज्ञ रहने। और किसी से दुख का अनुभव होता है तो अपनी गलती खोजिए कि मैंने क्या किया कि मुझे ये दुख बर्दाश्त करना पड़ा, और मैंने क्या बोलने में गलती की ताकि वो मेरे पर चढ़ बैठा। और मैंने सिखाया था कि हमेशा विरोध की गर्दन पकड़ना और गर्दन छोड़ना नहीं, हम उसका टांग नहीं पकड़ना, हाथ नहीं पकड़ना। वो प्राणी से सीख, बाघ से सीख, शेर से सीख, हमेशा गर्दन पकड़ता है और उसी को पकड़े देना। तो तेरी हर शत्रु के साथ विजयी हो। तो कोई व्यक्ति दुख नहीं देता है। परम जी वचन, कोई किसी को सुखी नहीं करता, कोई किसी को दुखी नहीं करता। आज परम जी संवत 31 का सिंह मास का 10वां दिन है। आज कृष्ण पक्ष की 7म है। आज शाम को 7 बजे रोग निवारण क्लास है। आज दक्षिण गुजरात में शीतला 7म प्रेम से मनाई जाएगी। और परिवार, आज पूरा परिवार ठंडा, कल का बनाया हुआ ठंडा खाना खाएगा और कंप्लेन नहीं करेगा पूरी गर्म रोटी चाहिए। आज चूल्हा नहीं जलेगा, यहाँ तक कि दूध भी गर्म नहीं होगा। चाय की बात ही छोड़ो, तो लोग चला लेते हैं। आज आदित्य पूजन का दिन है। श्रावण मास का रविवार है। आदित्य सूर्य की पूजा लोग करते हैं यश प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए। तो यश मिलेगा ब्लूटूथ से कम समय में अधिक प्रचार करने के लिए। लेकिन उसमें 2 व्यक्ति चाहिए, एक बोलने के लिए और लिखने के लिए, और दूसरा ब्लूटूथ ऑपरेट करने के लिए। मगर अकेले व्यक्ति प्रचार के लिए जा रहे हो तो जो भी ऑडियो मैसेज है वो लिख लीजिए, उतना ही पढ़कर सुनाना है। और कम समय में अधिक कवर करके अपने एरिया के 500 परिवारों में यह मैसेज पहुंचा दो, ऑडियो मैसेज का मैसेज। तो आप अधिक पूज्य बनोगे, इच्छाएं अधिक पूरी होगी और यश भी मिलेगा और स्वास्थ्य प्राप्ति भी होगी। आज भानु सप्तमी है। आज रविवार भी है और 7म भी है। तो रविवार की सप्तमी, सभी सप्तमी कहते हैं, वो बड़ा पवित्र दिन है। और सोमवार की अमास, और ऐसे मंगलवार चतुर्थी और बुधवार की अष्टमी, ये 4 दिन बड़े पवित्र दिन हैं। उस दिन में किए गए प्रचार, परम योग और अटेंड किए गए क्लास खूब लाभप्रद रहते हैं, अन्य दिनों से अधिक। तो भानु सप्तमी का दिन अच्छे संतान प्राप्त करने का दिन है। उसी हेतु अधिक शक्ति रिलीज होती है। तो जिनको संतान चाहिए या जिनको संतानों को अधिक होशियार बनाना हो, अधिक काबिल बनाना हो, तो आज का क्लास अवश्य अटेंड करें और परम जी से प्रार्थना करें, पवित्र कर लें, परम योग करें और बच्चों को कुशल विद्यार्थी परम निधन रोजाना पढ़ावे। आज कृष्ण जयंती का उपवास है स्मार्ट लोगों के लिए। तो कल जन्माष्टमी है, आज उपवास करेंगे, यानी कि मन को पवित्र करेंगे
और शरीर को कष्ट देकर भी कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त करेंगे। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई कष्ट नहीं होता है, और जहाँ प्रेम कम होता है वहाँ कष्ट लगता है। जैसे प्रचार में भी जिनको प्रेम है परम के प्रति, वो अपमान को नहीं देखता है। ये समीर क्या करता रहता है, उसको अपमान नहीं लगता है, वो चलता ही रहता है। सब कई पीछे प्रचारक हैं, वो अपमान बर्दाश्त करते करते भी प्रचार करते रहते हैं और उनको बहुत खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। और उस समय में भी देखो, स्मार्ट और भागवत जब मुसलमान भी नहीं थे, क्राइस्ट भी नहीं थे, तब भी ये दो विभाग पड़े हुए। तो मतलब कि अहंकार पहले भी था, तो अहम के कारण शिष्यों में झगड़ा होना ही होना है, गुरु में पिता निंदा, ऐसे चलते ही रहना है। लेकिन हमें उससे ऊपर उठना है, ये सीखना है कि वो तो लोग तो वैसे थे, हैं और रहेंगे, लेकिन हमें परम जी के आदेश का पालन करना है। आज मुसलमानों का चेलम नाम का दिन है, तो आज का दिन वे लोग साहस, त्याग और बलिदान के रूप में मनाते हैं, और इमाम हुसैन और शहीदों की, अन्य शहीदों की शहादत को ये याद करते हैं और वीर बनते हैं। करबला के मैदान में ये सब शहीद हुए, मगर अपना जो कार्य था, अपना जो लक्ष्य था, वो छोड़े नहीं। तो इस पर से सीखना है, प्रेरणा प्राप्त करना है कि प्रचार से लाभ होता ही है, इससे परम जी प्रसन्न होते हैं। इच्छा है परम जी की हमें जलील फैलना है, तो यह परम जी इच्छा पूरी करने के लिए जो भी बुद्धिमान है, वो जो परम जी के जीव है, वो डॉक्टर जी को लिखेगा, ताकि व्यक्ति अधिक पैसे वाला बनेगा, उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी होगी और बीमारी दूर होगी। और ट्रेनिंग लेकर ब्लूटूथ स्पीकर से या अकेले हो तो जो भी दो तीन मिनट का मैसेज है वो पढ़कर अपने एरिया में निर्लेप भाव से, विश्वास से, त्याग से और बलिदान से सप्ताह में 2 से 10 घंटा प्रचार करता रहेगा। परम जी को और प्रणाम। तो ये थे सदगुरु डॉक्टर अजीत, जिन्होंने पानी और प्रसाद अर्पण करके दिया। लाभ: पप्पर पानी से इच्छा जल्दी पूरी होती है, रोग में राहत मिलती है। फोटो में 1 सप्ताह का पावर रहता है, उसकी भेंट 5 रुपये। पप्पर पानी अर्पण की भेंट ऑनलाइन P3Y टोटल हेल्थ फोरम में या पकर थैली में रखना। सप्ताह के 4 बार के पप्पर पानी से बड़ी बीमारी में भी राहत मिलती है। बाकी दिनों में लाल पट्टी का पानी पीना है और पप्पर पानी की भेंट 100 रुपये या जो आपकी इच्छा रखना है। भोजन अर्पण विधि: माताओं को भोजन बनाते समय P3Y भोजन विधि का प्रयोग करना है। घर में बीमारी कम होगी, बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे, मेलजोल बढ़ेगा। रीत किचन में परम जी की फोटो या रक्षक पप्पर स्टिकर लगाएं। भोजन बनाते समय चरणम शरणम गच्छामि मन में बोलते रहें। भोजन बन गया फिर परम जी को अर्पण करें और खाएं खिलावें। अगले सप्ताह 4 बजे रविवार को रिवरडेल कॉलोनी सोलीखंड में क्लास होगी दोबारा से। गुरुवार को सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में इनकम वृद्धि क्लास होता है, इनकम बढ़ेगी। रोज सुबह शाम 7 बजे ऑनलाइन क्लास होती है। उमरगांव PDM में यात्रा करने से बड़ी इच्छा पूरी होती है, पितृ शांति होती है। YouTube और Facebook P3Y THF पर ऑनलाइन अटेंड कीजिए। जो क्लास के यजमान बनते हैं उनकी इच्छा जल्दी पूरी होती है। दूसरा P पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। पपरवा 1 से 8 पासवर्ड हैं, कोई भाषा नहीं, डिट्टो बोलना है। यह बोलने से P3Y शक्ति सामने खड़ी होती है। जो शक्ति नियम अनुसार आपका काम अवश्य बना देगी, मगर गलत इच्छा पप्पर से पूरी नहीं होती। अब करेंगे हम 2 पप्पर, एक साप्ताहिक और एक इच्छा पप्पर। मेरे साथ बोलेंगे पपरवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि,
हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरा यह सप्ताह बहुत ही अच्छे से बीते। मेरे जो कष्ट हैं वो उनमें कटौती कीजिएगा और मैं जो भी पप्पर लूँ उनको पूरा कीजिएगा। मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में ऐसे मन में सोच लीजिए, पानी या फूल परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 क्लास अटेंड करूंगा और एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y की सूचना दूंगा। और एक इच्छा पप्पर, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। मन में अपनी एक इच्छा मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में वैसे मन में सोच लीजिए, पानी या फूल परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 क्लास अटेंड करूंगा और एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y की सूचना दूंगा। अब ये पप्पर जो आपने लिए ये लिख लेने हैं। कृतज्ञता और प्रामाणिकता। काम बन गया। परम जी को तुरंत कहना है, थैंक योर होलीनेस परम जी, आभार परम जी। पकर भुगतान जल्दी करना है। पकर रुपए P3Y टोटल हेल्थ फोरम में जमा कर सकते हैं। घर में पकर थैली या पकर पेटी बनाएं। महीने के अंत में पकर पैसा P3Y टोटल हेल्थ फोरम के HDFC बैंक अकाउंट में जमा कराएं। तीसरा P, परमनाद। लाभ, इच्छा जल्दी पूरी होती है, बुद्धि विकास होता है, व्यसन मुक्ति होती है, अच्छी नींद आती है, दिव्य आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। तरीका वैसे ही करना है जैसे कि परम श्वास में किया। कमर सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, होंठ खुले, दांत सटे हुए, मन लगा रहेगा परम जी के ऊपर। मुंह से धीरे से सांस लेनी है और नाक से निकालनी है। जब सांस बाहर छोड़नी है तो हमिंग साउंड करना है, जैसे कि भंवरा गुंजन करता है। पपरवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावें। मेरी सारी छोटी बड़ी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। अब 3 लंबे परमनाद। सिर झुकाए अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए।
परम निवेदन। सुबह उठते ही पहला मुख देखना है परम जी का। लाभ दिन अच्छा जाएगा, मांग लेना है सफलता समृद्धि परम निवेदन। और विद्यार्थियों को करना है कुशल विद्यार्थी परम निवेदन। यह P3Y साहित्य संपुट पुस्तक में दिया गया है। आप अपनी अन्य इच्छाएं भी मांग सकते हो। रोजाना 5 रुपए या जो आपकी इच्छा हो परम जी को दीजिए। रोजाना 1 फूल 1 लीटर पानी चढ़ाइए और 1 या अधिक नए व्यक्तियों को गुल्लक पप्पर कार्ड ऑफर कीजिए। परम योग करना है दिन में 6 बार। 3 है विशेष परम योग और 3 नित्य परम योग। नित्य परम योग करना है रात को सोने से पहले बिस्तर में और सुबह उठते ही बिस्तर में, फिर नहाने के बाद या कोई भी काम शुरू करने से पहले। और विशेष परम योग करना है सुबह 7 बजे सफल दिन हेतु परम योग, दिन को 12 बजे स्वास्थ्य परम योग और शाम को 7 बजे समृद्धि परम योग। गुरुवार के इनकम वृद्धि क्लास में परम जी की छोटी फोटो मिलती है, घर में समृद्धि बढ़ेगी। मासिक शिवरात्रि क्लास में फोटो पप्पर कार्ड मिलता है, अर्पण होता है जिसमें 1 महीने का पावर रहता है। साहित्य संपुट में लिखे अनेक साहित्य हैं, पप्पर विभूति, पप्पर तेल, P3Y बुक्स, गुल्लक पप्पर कार्ड, फोटो पप्पर कार्ड, परम जी की छोटी फोटो इत्यादि हर एक का लाभ है। बिना प्रचार नहीं उधार। निराकार पप्पर बोर्ड ऑफिस या दुकान में लगावें। 10 काम बनने के बाद फोटो भी लगाएं, तरक्की होगी। सप्ताह में 1 व्यक्ति को तो चैनल सब्सक्राइब करवाना ही है। क्लास का सारांश। P3Y विद्या ठीक से सीख लीजिए, पप्पर करें, इच्छाएं पूरी होंगी। पप्पर पानी पिएं, रोग दूर होंगे। पप्पर विभूति पहने, दोष निवारण होगा और परम योग से शांति मिलेगी। P3Y पुस्तकें नियमित पढ़ें। सप्ताह में 1 क्लास P3Y सेंटर में आकर अटेंड कीजिए। महीने में 1 उमरगांव यात्रा क्लास अटेंड करें, बड़ी इच्छा जल्दी पूरी होगी। अपने घर पर क्लास रखिए, काम जल्दी बनेगा, सुख शांति पैसों में बढ़ोतरी होगी। क्लास की भेंट 200 रुपये या जो आपकी इच्छा। ये फोन पकड़ा। अब हम सुनेंगे अनुभव। अनुभव बोलना है। सभी का आप सभी को मेरा चरण शरण गच्छामि। मेरा नाम सीता शिवा, मैं साउथ अफ्रीका डबल से बोल रही हूँ और ऑन करो इसको। मेरा नाम स्मिता शिवा, मैं साउथ अफ्रीका डबल से बोल रही हूँ और डिग्री में माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। मेरा P3Y प्राप्ति दिन 2008 जनवरी 2 है। P3Y शक्ति के प्रयोग से और सद्गुरु डॉक्टर अजीत की आज्ञा के पालन से मेरी हजारों इच्छाएं पूर्ण हुई हैं। अभी का मेरा लेटेस्ट P3Y अनुभव यह है कि अभी रिसेंटली मुझे वायरस इन्फेक्शन हुआ था, तो मुझे बहुत ही बॉडी एक जॉइंट मसल पेन, हेडेक, हाई फीवर हो रहा था। तो मैंने सद्गुरु डॉक्टर अजीत को कॉल किया और अजीत ने मुझे पप्पर करवाया, पप्पर पानी वाला। तो जैसे भी मैंने पानी पिया वैसे मेरी तकलीफ में मुझे राहत मिलना स्टार्ट हो गया। और अभी लास्ट सैटरडे को यहाँ साउथ अफ्रीका ब्रांच सेंटर का क्लास भी था, तो वही दिन मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो मैंने पप्पर किया था, पप्पर में मांगा था, तो पप्पर शक्ति ने ही कार्य किया और यहाँ से अच्छे से क्लास भी डिले हुआ। सो थैंक यू होलीनेस परम जी, थैंक यू सद्गुरु डॉक्टर अजीत एंड थैंक यू अमित समर्था। आप सभी को यही प्रेरणा के क्लास अटेंड करते रहिए और अधिक से अधिक P3Y शक्ति खींचिए, प्रचार करते रहिए और रोग निवारण क्लास अटेंड कीजिए। रोग निवारण क्लास अटेंड करने से रोग में राहत अवश्य मिलती है। डॉक्टर जी जो पप्पर पानी बनाकर देते हैं वो पप्पर पानी पीने से रोग तकलीफ बीमारी में राहत अवश्य ही मिलती है, ये मेरा पक्का अनुभव है। सो थैंक यू होलीनेस परम जी वंस अगेन एंड थैंक यू सद्गुरु डॉक्टर अजीत। परम जी को अर्पण। चरणम शरणम गच्छामि। साइलेंट करें फोन अपना।
अब करते हैं समापन। परम जी नमस्कार। आज हमें क्लास के माध्यम से परम जी की दिव्य शक्ति मिली। ऐसी दिव्य शक्ति पूरे समाज को, देश को, दुनिया को, दुनिया भर के लोगों को मिले। ऐसा कीजिए। हम देश विदेश में P3Y का खूब प्रचार करेंगे। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमायदम नाम मम। अब गाएंगे परम वाणी। सीधा स्ट्रेट होके बैठना है। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की, सभी P3Y गुरुओं की, भारत माता की, जो आए उनकी, जो नहीं आए उनकी, सदगुरु डॉक्टर जीत की, आज के आनंद की जय। परम जी की जय हो। जय जयकार।